सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं कनारा बैंक के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग में कंपनी ने दिखाया है मजबूत ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 8%, मगर पिछले क्वार्टर से इसमें थोड़ा सा इंक्रीज आया है अराउंड 3.5%। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले 3.5% का एक रिमार्केबल इंक्रीज देखा गया, लेकिन ईयर ओवर ईयर एक मॉडरेट 13.5% का इंक्रीज देखा। एक्सपेंसेस 21% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं, जो -10.5% के एनुअल डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। पिछले साल के कंपैरिजन में फाइनेंसिंग प्रॉफिट 45% से इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर -376% का डिप देखा, जो मार्जिन्स में शॉर्ट टर्म कंट्रैक्शन सिग्नल करता है। फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज नैरेटिव को रिपीट करते हुए 3.5% का एनुअल बेसिस पे इंक्रीज दिखाता है, लेकिन सिक्वेंशियली -5% की श्रिंकेज देखी गई है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम 34% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई है। -6.5% के एनुअल डिक्लाइन के बाद भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 10% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर से 2% की ग्रोथ हुई है। टैक्स एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स -1% से पिछले साल के कंपैरिजन में डिक्रीज हुए हैं, एक और नोटेबल क्वार्टर ऑन क्वार्टर -1% के डिक्रीज के साथ। एनुअली नेट प्रॉफिट 11% से बढ़ गया है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 6% का एक्सपेंशन देखा गया। और फाइनली अर्निंग्स पर शेयर EPS में एनुअली -78% का डाउनटर्न देखा गया, लेकिन क्वार्टरली 5% का राइज देखा गया। ग्रोस NPA -0.5% क्वार्टरली ड्रॉप दिखा रहा है और -1% का एनुअल डिक्लाइन कमजोर रिकवरी एफर्ट्स और खराब क्रेडिट एनवायरनमेंट की तरफ इशारा करता है। लेकिन नेट NPA बेसिक चैलेंजेस को एक्सपोज करते हुए -0% का डिक्रीज दिखाता है और -0.5% का एनुअल डिक्लाइन एसेट क्वालिटी की वल्नरेबिलिटीज और कमजोर रिस्क मैनेजमेंट को दिखाता है। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक कनारा बैंक की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। इस साल रेवेन्यू में 12% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 72% वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, जो मजबूत वृद्धि को दर्शाता है और शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। इस साल इंटरेस्ट 18% बढ़ा है और पिछले 4 सालों में 87% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में -10% की कमी आई है और पिछले 4 सालों में -0% की कमी हुई है। रेवेन्यू में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल फाइनेंसिंग प्रॉफिट 61% बढ़ा है और पिछले 4 सालों में 78% का इजाफा हुआ है, जो कुशल वित्तीय रणनीतियों को दर्शाता है। पिछले 3 साल से फाइनेंसिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 9% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS में -57.5% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 8.5% की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। कनारा बैंक की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 14.17% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 14.24% तक का इंक्रीज देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 11.65% से दिसंबर 2024 में 11.72% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.07% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में।
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.14 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं कनारा बैंक के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 101.95 रुपीस चल रहा है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 120 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 91.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 30.6% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 115 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 91.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 25.2% अप है। फाइनेंशियल सेक्टर में आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।